हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, थंबनेल से पता चल गया है कि हम चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन करने आए हैं। तो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देरी किस बात की है। पहले देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आप जानते ही हैं कि हम किसी भी सेट के सभी सबसेट्स को कैसे लिखते हैं। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता, थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ से आप सबसेट्स वाली वीडियो पर पहुँच जाइएगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वैसे मैं थोड़ा सा बताऊँगी पहले आपको यहाँ पे कैसे लिखते हैं सबसेट। राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो देखो, कभी भी जब हम सबसेट निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम सबसेट निकालते हैं बेटा, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 की पावर n। और n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। भाई उस सेट में जितने एलिमेंट्स गिवन होंगे वही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट बैठा है? एक ही तो बैठा है, स्मॉल a। कितने एलिमेंट बैठे हैं? एक एलिमेंट। तो हम पहले निकाल लेंगे कि कितने एलिमेंट है, यानी कि कितने टोटल सबसेट्स बनेंगे। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 सबसेट बनेंगे। इस वाले सेट के फर्स्ट ऑप्शन के कितने सबसेट बनेंगे हमें ये पता तो होना चाहिए ना, तभी तो लिख पाएंगे। पता चलिए हमने कोई छोड़ दिया है ना, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, बस उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। तो हमने देखा इसके सेट के 2 सबसेट बनेंगे। ठीक है, 2 सबसेट होंगे। कौन से फॉर्म में से? 2 की पावर n से। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। आप देखिए इसमें केवल स्मॉल a गिवन है, यानी कि एक एलिमेंट गिवन है, तो n की जगह मैंने 1 लिख दिया। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था बेटा, और वैसे भी बता रही हूँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम सबसेट की बात करेंगे तो फाई तो हमेशा सभी सेट का सबसेट होता है। आपने थर्ड वाला क्वेश्चन भी किया होगा, वहाँ भी मैंने यही बताया था कि फाई जो है वो हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो मुझे सब समझ में आ रहा है, अगर 2 सबसेट बनने वाले हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक तो इसका सबसेट क्या हो गया? फाई हो गया 110%। ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा? जो सेट गिवन होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि वो जो सेट गिवन है वो खुद का क्या होता है? वो खुद का भी सबसेट होता है। बात समझ में आ रही है? चलो पहले सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और अच्छे समझेंगे। उसमें मुझे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 2 की पावर 2 लगा दिया मैंने। 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, a, b, 2 एलिमेंट है। टोटल कितने सबसेट बनने वाले हैं? यानी कि 4 बनने वाले। चलो इसमें देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। देखो मैंने बोला फाई हमेशा लेंगे, फाई हर एक सेट का सबसेट होगा ऑलवेज। तो एक तो हो गया फाई। ठीक है जी, मैंने इसको आपको बताया था, बहुत अच्छा तरीका बताया था अपनी वीडियो में कि कैसे लिखते हैं। यहाँ पे भी समझ लीजिए। देखो 2 बंदे बैठे हैं इसमें, a, b, पहले सबको सिंगल सिंगल लिख दो। तो सिंगल a हो गया एक हो गया b। ठीक है, 3 मुझे सबसेट्स मिल गए उस सेट के। मैंने क्या बोला अभी? जो पूरा का पूरा सेट होता है बेटा वो खुद का भी सबसेट होता है। तो एक क्या आ जाएगा? वो पूरा का पूरा सेट। तो देखो मुझे पता चल गया टोटल सबसेट्स कितने निकलने वाले हैं इस क्वेश्चन के? 4। ठीक है, कौन कौन से? फाई, a, b और a, b हो गए ना 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या ध्यान रखोगे? जितने भी एलिमेंट मुझे सेट के अंदर गिवन होंगे उसमें फाई तो हमेशा उस सेट का सबसेट होगा। उसके बाद जितने एलिमेंट गिवन है सबको एक एक करके लिख दो, पहले सेट में बंद कर दो, और लास्ट में वो पूरा का पूरा सेट भी खुद का क्या होगा? हमेशा सबसेट होगा। ठीक है, तो यही इसके क्या आ गए? सारे सबसेट्स आ गए। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड में देखो आपको कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। ठीक है, बताओ फटाफट, अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या बनेंगे। 2 की पावर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर? 3 एलिमेंट, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8। ठीक है, 8। अब इस कितने सबसेट लिखने वाले हैं हम इस क्वेश्चन के? 8। ठीक है, चलो जी लिखवाओ। पहला मैम फाई हमेशा सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, फिर अरे मैम एक एक करके उठा लीजिए सबको। बिल्कुल, क्या क्या है? पहले उठा लो 1 को, ठीक है, फिर 2 को भी उठा लो अकेला, फिर 3 को भी उठा लो। ठीक है जी, ओके। अब चूंकि ये 3 है तो 2 को उठाओ। 2 को उठाने का मतलब पहले 1 को 2 के साथ लिख दो, ठीक है, फिर 1 को 3 के साथ लिख दो। 1 का काम खत्म हो गया। अब 2 को उठाओ। 2 को 1 के साथ लिखोगी? लिखेंगे क्या हम 2 को 1 के साथ? नहीं लिखेंगे। क्यों? अरे मैम आपने बताया था ना कि सेट के अंदर कभी भी रिपीट
नहीं करते, रिपीटिशन नॉट अलाउड इन द सेट। यानी कि मैं 1,2 का मतलब क्या हो गया, 2,1 भी हो गया। इसका मतलब 1,2 लिख रही हूँ सेट के अंदर, ये 2,1 लिख रही हूँ, बात एक होती है, ये आप अच्छे से जानते भी होंगे। ठीक है, तो 2,1 नहीं लिखेंगे, 2,3 लिखेंगे। बिल्कुल 2,3 तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब 3 को उठाओ, 3,1 लिखूंगी, नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैम लिख चुके हैं, मतलब एक होता है। ठीक है, 3,2 लिखूंगी, नहीं लिखेंगे मैम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं 2,3 भी। 2,3 या 3,2 इक्वल होते हैं। ठीक है, अब क्या बचा? अब मैम वो पूरा का पूरा सेट, बिल्कुल उठा के लिख दो 1,2,3। अब किन लोग टोटल काउंट करते हैं, देखो 8 बैठ रहे हैं नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है बेटा। ये इससे क्या होगा कि हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है हम ज़्यादा लिख देते, है ना, अगर हो सकता है भाई, आप बच्चे हो, गलती कर सकते हो, है ना, आप हो सकता है 1,2 को 2,1 भी लिख दो, 1,3 को 3,1, लेकिन आपको जब दिमाग में रहेगा कि नहीं भाई 8 होते, तो आप कहीं ना कहीं तो माइंड यूज़ करोगे ना अपना फिर, कि अच्छा ये मैंने दोबारा लिख दिया। तब समझ में आती है चीज़ें, जब हमें पता होता है कि कितना आंसर, कितने निकलेंगे इसके सबसेट, है ना। अब आपको ये पता ही नहीं तो आप तो कितने भी लिख सकते थे वहाँ पे, है ना। तो ये करना ज़रूरी है। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा 4th में कह रहा है बेटा 5। क्या कह रहा है 4th में? 5। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं। बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे, जल्दी बताओ, बताइए बताइए बताइए। चलिए जी बताओ 4th में क्या लिखा है? केवल 5। चलो अब एक बात बताओ जरा मुझे, क्या कितने एलिमेंट बैठे हैं? अब आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आ रहा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में बेटा, अगर ऐसे 5 लिखा है या ऐसे 5 लिखा है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर द डिफरेंट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? एम्प्टी सेट। ये क्या शो कर रहा है? एम्प्टी सेट। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूंगी तो इस सेट के अंदर 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर 5 आपका ब्रेसेस के अंदर बंद है तो ये यहाँ पे एक एलिमेंट की तरह काउंट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अगर कभी भी 5 किसी ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो वहाँ पे वो एलिमेंट काउंट करोगे, आप उसको वहाँ काउंट करोगे कि ये 1 है, 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन कभी भी अगर 5 बिना ब्रेसेस के है तो इसका मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। क्या है वो वहाँ पे? वो 0। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में जो गिवन है आपको 4th वाला, केवल क्या गिवन है? ऐसा क्या ऐसा ऐसा, यानी कि एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब 0, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बैठे हैं यहाँ पे? 0। और आप जानते हैं किसी की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1। ठीक है, और अभी हम पढ़ चुके हैं बेटा कि किसी भी सेट में 5 तो सबसेट होता ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? 5। क्योंकि 5 तो हमेशा, कोई भी एक सेट है चाहे वो खाली सेट क्यों ना है, लेकिन उसमें वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? जरूर 5 तो जरूर प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, लेकिन आपको ये डिफरेंस जरूर जानना है, ये इसके लिए स्पेशली, कि यह 0 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेसेस में बंद नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी, और एम्प्टी का मतलब 0। अगर हाँ ये ब्रेसेस के अंदर बंद हो जाता तब हम यहाँ पे 1 लिखते। बात समझ में आई? और तब क्या होते हैं इसके सबसेट, बताओ फटाफट से। 5 तो आता ही आता और फिर ये पूरा का पूरा खुद भी उतर जाता, तो हो जाते हैं वहाँ पे 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में, है ना। एक 5th क्वेश्चन और कर लेते हैं, इतना टफ नहीं है, वो भी इजी सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा 5th वाला। देखो 5th क्या कह रहा है? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट। पी का मतलब क्या है? अगर आपके सामने कहीं PA लिखा है ना बेटा, इसका मतलब पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी। अच्छा अब उसने पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट इफ़ A इज इक्वल्स टू 5। उसने आपको एक सेट दे रखा है यानी कि 5, और उसने पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए पावर सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला भी वही होता है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। क्या 2 की पावर n पढ़ा था ना भी सबसेट्स के लिए? तो यहाँ पे मैंने m क्यों लिख दिया? क्योंकि नंबर को हम यहाँ पे स्मॉल n से शो कर रहे हैं,
क्या पूछे उसने, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना, तो उसने पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए पावर सेट के। तो मैं चूंकि एन को मैं यहाँ पे यूज कर चुकी हूँ तो मैंने यहाँ पे एन नहीं लिया। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये वाला एन कौन सा है और ये वाला एन कौन सा है, तो यहाँ पे एन न लेके हम स्मॉल एम शो कर देते हैं, मतलब वही है। यहाँ पे ये स्मॉल एम क्या शो कर रहा है, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट ए, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट ए, मतलब वही है। बात समझ में आ रही है, मतलब वही है बेटा, लेकिन मैंने यहाँ पे स्मॉल एम इसलिए शो करा क्योंकि यहाँ पे भी मैं एन लिख रही हूँ, यही तो पूछा है उसने, ये चीज़ पूछी है मुझसे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पावर सेट को मैं स्मॉल एन से शो कर रही हूँ ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे स्मॉल एन पावर सेट के एलिमेंट को शो कर रहा है और स्मॉल एन सेट के एलिमेंट को शो करेगा, बस ये डिफरेंस के लिए, बाकी मतलब वही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या, अब मुझे बताओ इसमें वही कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, बताओ फटाफट से। एक, भाई 5 है ना, केवल 5 है, केवल 5 का मतलब कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 0, और किसी की पावर 0 होती है तो 1। तो आप लिख देना कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पावर सेट कितना, हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। बस ऐसे आंसर देना है आपको। उसने यही तो पूछा है कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम निकाल लिया हमने कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आपको लग रहा है जैसे भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस मिले। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।